हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एस.आर. भार्गव। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आप चाहे एक बोर्ड की क्लास की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी कंपटीशन क्लास की तैयारी करने वाले छात्र हो। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है आवर्त सारणी। दोस्तों, आप जानते हो कि साइंस की पार्ट होता है रसायन विज्ञान, जो कि इस आवर्त सारणी के इर्द गिर्द ही घूमता है। आज हम उसी आवर्त सारणी को याद करने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपने ये आवर्त सारणी अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा ली तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। बात करेंगे आवर्त सारणी के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आवर्त सारणी के बारे में। तो आवर्त सारणी के बारे में जैसा कि आप भली भांति पहले से भी जानते होंगे कि आवर्त सारणी जो होती है वो उसके अंदर 7 आवर्त होते हैं जो बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं। ये 7 आवर्त जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे पहला बाएं से दाएं की तरफ, जैसे ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा है। इसी प्रकार से इसके अंदर 18 वर्ग मौजूद होते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। जैसे ये जो पहला वर्ग है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसी प्रकार से ये 18वां जो वर्ग है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। दोस्तों, हम ये जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित है कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो ये 1 नंबर पर मौजूद है। इसी प्रकार से जो हीलियम है उसका परमाणु क्रमांक है वो 2 नंबर पर मौजूद है। तो और इसी प्रकार से लिथियम 3 नंबर पर है और नियोन है वो 10 नंबर पर मौजूद है। तो दोस्तों, इस आवर्त सारणी को अपन कैसे याद करेंगे इसी तरीके से कि ये याद रहे लंबे समय तक। तो आवर्त सारणी को हम इनके परिवार के सदस्य हैं उन्हीं के आधार पर इनको याद करेंगे। जैसे आवर्त सारणी है, जैसे बात करूँ मैं पहले और दूसरे वर्ग की, तो इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। और जो 13 से जो 18 तक का जो वर्ग है उसको बोलते हैं पी ब्लॉक। और इसी प्रकार से ये जो आपको 3 से लेकर 12 तक के जो आपको वर्ग नज़र आ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, इनको बोला जाता है डी ब्लॉक। और इसी प्रकार से ये जो नीचे आवर्त सारणी की जो नीचे की तरफ व्यवस्थित हैं इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ये जो 2 आपको टेबल नज़र आ रही है नीचे की तरफ, इनको पी ब्लॉक बोला जाता है और इनको नीचे रखा जाता है। इसकी जो ऊपर वाली जो टेबल है एफ ब्लॉक की, उसको बोला जाता है लेंथेनाइड, और नीचे की तरफ जो आपको नज़र आ रहा है उसको बोला जाता है एक्टिनाइड। तो दोस्तों, अब हम इसको याद करने का तरीका देखते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन 1 नंबर पर है तो इसको याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहले वर्ग की बात करें तो इसके हाइड्रोजन के जस्ट नीचे लिथियम है, फिर सोडियम है, पोटेशियम है, रूबियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। तो इसको किस तरीके से याद किया जाए, तो आपको क्या करना है, एक लाइन याद करनी है, उसके आधार पर आप इसको याद करेंगे। जैसे आपने लिखा या आपने याद किया लीना में आ गया लिथियम और सोडियम। फिर लीना ने कहा रूबी सजी फिरे, तो लीना में लिथियम, और चाहे तो आप उसे ना से सोडियम कर दीजिए या ने से सोडियम कर दीजिए, एक को आपको साइलेंट कर लेना है। जैसे ने को आपने साइलेंट कर दिया। कहा का मतलब पोटेशियम, रूबी, रूबिडियम, सजी, सीजियम, और जो फिरे इसका मतलब है फ्रांसियम। तो ये पहला वर्ग आपको आई होप याद हो गया होगा। दूसरे वर्ग की बात करें तो दूसरा वर्ग है एस ब्लॉक का। उसके अंदर बेरिलियम से शुरू होता है और ये रेडियम पे ख़त्म होता है। तो इसके अंदर अपन याद करेंगे जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो बेटा से बेरिलियम हो गया, मांगे से Mg, और कन्या से Ca कैल्शियम, और सुंदर से स्ट्रांसियम, और बाप से बेरियम, और रोए से रेडियम। इसी प्रकार से अब एस ब्लॉक याद होंगे अगर आपके, तो अपन पी ब्लॉक की बात करते हैं। तो पी ब्लॉक में जो 13वां जो वर्ग है उसको याद करते हैं। सबसे पहले 13वां वर्ग जो है उसको याद करने के लिए आपको ये बोरोन से शुरू होता है, तो इसको याद कर लेते हैं। और ये जो आपको टेल्यूरियम नज़र आ रहा है, बोरोन से शुरू करते हैं, और जो आपको ये थेलियम नज़र आ रहा है यहाँ तक इसको याद करते हैं। तो बिना इलायची, गर्म इंडियन टी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, आपको ये एलिमेंट याद हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन बात करें वर्ग नंबर 14 की, तो कार्बन से शुरू होता है और लेड पे ख़त्म होता है। तो इसको करेंगे कासी में कार्बन और सिलिकॉन, गए में जर्मेनियम, और शंकर से स्टेनस, और
प्रभु से पीवी। इसी प्रकार से अपन अगर 15वें वर्ग की बात करें तो उसको याद करने का तरीका होगा कि नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े। नाना का नाइट्रोजन हो जाएगा और पाटेकर से ये आपका जो पोटेशियम वो हो जाएगा। आज का मतलब आर्सेनिक, सबसे का मतलब हो गया एंटीमनी Sb, और बिस्मिथ यानी बिछुड़े है वो बिस्मिथ से आप समझ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर अपन 16वें वर्ग की बात करें तो 16वां वर्ग हो जाएगा और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। और से हो जाएगा ऑक्सीजन, सलमा से सल्फर, सिले से सेलेनियम, तेरी से टेल्यूरियम और पॉकेट से हो जाएगा पोलोनियम। इसी प्रकार से अपन 17वें वर्ग की बात करें तो 17वां वर्ग हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीनो, आयोडीन और एस्टेटिन। इसमें फिर कल बाहर आई Sc, फिर से फ्लोरीन, क्लोरीन का हो जाएगा कल बाहर से हो जाएगा ब्रोमीन, आई का मतलब हो जाएगा आयोडीन और Sc का हो जाएगा एस्टेटिन, यानी फिर कल बाहर आई Sc। इसी प्रकार से 18वें वर्ग की बात करें तो 18वां वर्ग है उसको शून्य वर्ग भी बोला जाता है। और इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको किस तरीके से याद करेंगे तो हिना नहीं आएगी कल जानू रोएगी। तो हिना का हीलियम, नहीं का नियोन, आएगी का आर्गन, कल का क्रिप्टोन और जानू का जिनोन और इसका हो जाएगा रोएगी का रेडोन। तो इस प्रकार से अपन ने अब तक S ब्लॉक और T ब्लॉक है उनका अध्ययन कर लिया है 13 से 18 तक। अब हमारे पास जो है वो ये D ब्लॉक बचा है 3 से लेकर 12 वर्ग तक का, और एक बचा है F ब्लॉक। तो अपन अब D ब्लॉक को याद करने का तरीका देखते हैं। तो D ब्लॉक को याद करने के लिए अपन चलेंगे, जैसे ये चौथे आवर्त से D ब्लॉक के एलिमेंट शुरू होते हैं, तो चौथे आवर्त से आप आगे इसको नोट डाउन करेंगे तो आपने कैल्शियम और पोटेशियम को याद कर लिया है। तो अब बचा क्या इसमें से स्केडियम से लेकर जिंक तक बचा है, तो इसको याद करेंगे। तो आप यहाँ से याद करना शुरू करेंगे, स्कीम टाई वाली क्यों मानी फिर कोई निकला कॉपर जिंक। स्कीम का स्केडियम, टाई से टाइटेनियम, वाली से वेनेडियम, क्यों से क्रोमियम, मानी से Mn और फिर का मतलब हो जाएगा फेरस, और फिर कोई से हो जाएगा कोबाल्ट, और कोई निकले से हो जाएगा निकल, कॉपर और जिंक। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें आगे जो 5वां आवर्त है, इस 5वें आवर्त में रुबिडियम और स्ट्रांसियम को अपन ने S ब्लॉक में याद कर लिया है। D ब्लॉक में ये इटीरियम से शुरू होता है, कैडमियम पे जाता है, तो इसको याद करेंगे, यूं जुल्फे न मरोड़ तू रूबी रोड पर आके। तो यूं का मतलब हो जाएगा इटीरियम, जुल्फे का जर्कोनियम, और इसी प्रकार से इसका हो जाएगा यूं जुल्फे न मरोड़, तो न का मतलब हो जाएगा ओबीबियम, रोड का हो जाएगा मोलिब्डेनम और तू का हो जाएगा ये टेक्नीशियम, और रूबी से हो जाएगा रुबिडियम, और रोड का हो जाएगा रोडियम, और इसी प्रकार से रोड पर का हो जाएगा पैलेडियम, आके का मतलब ये हो जाएगा सिल्वर, एजी अर्जेंटनम, और आके के का हो जाएगा कैडमियम। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें इस छठे आवर्त की, तो छठे आवर्त में ये लेंथेनाइट से शुरू होता है। जो आपको एक ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, जो आपको ये कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर, ये लेंथेनाइट है। और आपको यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये 57 से 71 तक आपको इसमें एलिमेंट नज़र आएंगे, और जो 57 से 71 तक के एलिमेंट है वो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, F ब्लॉक में नज़र आ रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब जो F ब्लॉक की ये जो टेबल है वो कहाँ पे मौजूद होगी, वो इनके बीच में होगी, यानी ये बेरियम से लेकर और जो हाफोनियम होता है उनके बीच में मौजूद होते हैं। तो इनको अपन बाद में याद करेंगे। तो यहाँ अपन यहाँ जो लेंथेनम है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 57 नंबर पर, उसी के हिसाब से इसको याद करते हैं। तो ले हाफ टेबलेट वो रेड ऑरेंज इधर पड़ा आलू हलवा। तो ले का मतलब लेंथेनम हो गया, हाफ का मतलब हाफोनियम, टेबलेट ये हो गया टेंटेनियम, और वो का मतलब हो गया टंगस्टन, रेडियम वो रेड का मतलब हो गया रेनियम, और ऑरेंज का मतलब हो गया ओस्मियम, इधर का मतलब इरिडियम, और पड़ा का मतलब प्लेटिनियम, आलू का मतलब ओरम, और हलवा यानी कि आपकी मरकरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन ने इस जो डी ब्लॉक है उसको याद कर लिया है। अब ये जो बाकी के एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट को अपन बाद में देखेंगे किस प्रकार से इनको याद करना है, या एक और तरीका है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब अपन पहले एफ ब्लॉक को देख लेते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में बात करने से मेरा तात्पर्य है कि जो 100 से ऊपर तक के जो एलिमेंट है उनको एक निश्चित सिंबल से दर्शाया जाता है और उनको बहुत ही आसान, आप किसी भी एलिमेंट को आप लिख सकते हो, 100 से ऊपर कोई भी एलिमेंट है उसका आप प्रतीक बता सकते हो और उसका नाम दे सकते हो, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो अपन यहाँ देखते हैं एफ ब्लॉक को। तो एफ ब्लॉक में हमने लेंथेनम से शुरू होता है और ये जाता कहाँ है, ल्यूटियम तक जाता है, तो इसको याद करते हैं। तो यहाँ पे अपन पहला जो एफ ब्लॉक है उसको याद करने का प्रयास करते हैं। पहले एफ ब्लॉक में जो हम लेंथेनम से शुरू होता है, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे लेके में लेंथेनम और क्या आ जाएगा आपका, सीरियम आ जाएगा, ठीक है। परिंदे में ये आपका PR और ND हो जाएगा। प्रेम का मतलब PM, संदेश SMS बोलते हैं जिसको, SM प्रेम संदेशा। आओ का मतलब EU हो जाएगा। और इसके बाद में गाड़ी तब धीरे होगी, इधर तुम ये भी लाओ, गाड़ी से GD, तब TB, धीरे DY होगी, HO इधर, ER तुम TM और ये भी YB और लाओ का मतलब हो जाएगा LUR। इसी प्रकार से हम इस लेंथेनाइड श्रेणी को अपन याद कर चुके हैं। और एक्टिनाइड का अपन याद करने का तरीका होगा, क्या याद करेंगे, तो एक्टिनाइड है वो कहाँ मौजूद है, इस जो आपको ये रेड कलर नज़र आ रहा है यहाँ पे एक्टिनाइड श्रेणी वो मौजूद है। तो एक्टिनाइड यहाँ आप ये कहाँ किसके बीच में, रेडियम और RF जो है उसके बीच के अंदर मौजूद है। तो एक्टिनाइड को अपन याद करेंगे। तो एक्टिनाइड को कैसे याद करेंगे, तो ये एक्टिनाइड जो यहीं पे हो गया, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, TH थोरियम से शुरू हो रहा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े ऐसे फरमाओ मैडम नो लाफिंग। तो थोड़े का TH, पहलवान PA, उनसे U, निपटेंगे NP, पुराने PU, आम AM और कम CM, बिकेंगे BK, कैफ़े CF, ऐसे ES, फरमाओ FM, मैडम MD, नो NO और लाफिंग का LR। तो दोस्तों जो मैंने तरीका बताया आपको, सबसे पहले S ब्लॉक याद करने का, फिर P ब्लॉक याद करने का, फिर D ब्लॉक याद करने का और फिर F ब्लॉक याद करने का। जो मैंने तरीका बताया है, आप अगर उनको 2 या से 4 बार नोटबुक करोगे, नोटबुक में लिखोगे आप, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा और आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इसमें कमेंट करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज क्लास ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।